जब इस ऐतिहासिक जगह को एक बोटैनिकल गार्डन में तब्दील किया गया तब इनका मकसद सिर्फ एक ही था। यहाँ पे एक किनकोना प्लांट है जो कि मेडिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। हेलो, चलो बाय। हाँ, ये भाई साहब बता रहे थे यहाँ पे मैरिज जो होते हैं ना, वेडिंग का सेरेमनी, वो भी यहाँ पे प्लान किया जाता है। और बस अब मेरा ये गला बोटैनिकल गार्डन का ट्रिप ओवर हो गया है। अब इसके बाद अब मैं जा रहा हूँ टी प्लांटेशन देखने के लिए। तो पहुंच गया हूँ मैं टी गार्डन में। सारी वीडियो हाइपर लैप्स में चल रही थी, इस वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कुछ गलत शूट कर दिया। और टी गार्डन बिल्कुल फास्ट में भाग रहा है, मैं भी कुछ बोल रहा हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि सब हाइपर लैप्स में जा रहा था। मैं अभी भाई साहब से मेरी बात हो रही थी, उनको मैं यही बता रहा था कि इस टी गार्डन की खूबसूरती इतनी ज़्यादा है यहाँ पे कि वो बयान नहीं कर सकते। इस तरह की लश ग्रीनरी पूरे श्रीलंका में, स्पेशली नुआरा एरिया में देखने को मिली है। दिल्ली जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में इतना क्राउड होने की वजह से ये जगहें थोड़ी अब बहुत कम देखने को मिलती हैं। इसके लिए हमको इंडिया में हिल स्टेशन जाना पड़ता है, हिमाचल, उत्तराखंड। तो यही मैं अपने साथी भाई को बता रहा था जो इस वक्त मेरे साथ चल रहे हैं। ये मेरे ऑटो चालक हैं, टुक वाले भैया। और टी गार्डन काफ़ी फास्ट में निकल गया होगा तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आया होगा। तो कोशिश करूँगा कि दोबारा मैं एक बारी उधर से गुज़रूँ तो आपको सारा एक अच्छा सा वो दे दूँ आपको ब्रीफ इस बारे में। I don't need a guide, you are with me. ये भाई साहब भी मुझे काफ़ी चीज़ें बता रहे हैं वैसे यहाँ पे, तो शायद गाइड के जो पैसे थे वो बच जाएंगे। जनाब मुझे वहीं भी खुद ही गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं रास्ता वस्ता। अदरवाइज़ मैं अकेला आता तो शायद इतनी दूर निकल के नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे सारे भूल भुलैया रास्ते, पता नहीं कौन से रास्ते कहाँ पे निकलेंगे ये भी नहीं पता। तो अच्छा है ये भाई साहब मेरे साथ आ रहे हैं तो मुझे थोड़ा बात करने का मौका मिल रहा है इनके साथ, और साथ साथ जगह को घूमने का भी। फिलहाल आप टी गार्डन विस्तार से अब देखिए। It's sugar cane. No, sir. You know rice? Rice. Rice. Yes. Rice or making? Okay. Rice. Yeah. ये राइस है? Yeah. ओके। मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन भाई साहब बता रहे हैं जो चावल होते हैं ना, ये उन्हीं की खेती होती है यहाँ पे। एक छोटा सा रास्ता गुजरता है छोटी मोटी झाड़ियों से, और वो आपको ला के छोड़ता है रिवर में, जहाँ पे भाई साहब मुझे लेके जा रहे हैं। आई थिंक टूरिस्ट यहाँ पे कम ही आते होंगे, हैं जॉनी? लेस टूरिस्ट कम हियर, राइट? Yeah. They just see the tea plantation and then return. And return. Yeah. Come, सो ये है थोड़ा लोकल के साथ ट्रैवल करने का फ़ायदा। जब लोकल होते हैं तो सारे रास्ते जानते हैं। अब ये मुझे एक ऐसी जगह से लेके आए हैं जहाँ पे टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, और
इस रास्ते के जरिए मैं वो देख सकता हूँ। ओह माय गॉड, गिव मी, थैंक यू। और इन भाई साहब की वजह से आज मैं एक खूबसूरत व्यू देखने वाला हूँ। विच वे? यू गो फर्स्ट। आई होप देयर इज नो एनिमल। ओके, तो भाई एक सबसे नज़दीक जगह यही है उस रिवर तक पहुंचने के लिए। आगे थोड़ा सा दलदल भी हो सकता है जैसा मेरा मानना है, तो इसलिए हम आगे नहीं जाएंगे। यही एक आखिरी स्पॉट है इसे देखने का। आप मेरे यहाँ चारों ओर देख लीजिए, सारी जगह झाड़ ही झाड़ है। बेहद खूबसूरत जगह है। ऐसे छोटे छोटे पल को तलाशने के लिए काफ़ी लंबी लंबी वॉक करनी पड़ जाती है कभी कभी। चलो अब वापसी करते हैं टी गार्डन की तरफ। हाँ, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, इस रिवर का नाम है बोगम्बरे। तो भूलना मत इस रिवर का नाम, क्योंकि मुझे लगता है कि 10 मिनट बाद जब मैं बाहर पहुँचूँगा टी गार्डन के, मैं भूल चुका हूँगा। तो याद रखिए, बोगम्बरे रिवर। हम करीब उस पॉइंट में पहुंच गए थे रिवर को देखने के लिए, और अब ऊपर आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि कितनी हालत ख़राब हो रही है हमारी। अच्छा, दो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बतानी थी। एक, मैंने यहाँ से मास्क लिया, उसका चार्ज था 100 रुपीज़। एक वाटर बोतल ली जिसका चार्ज, जब मैं कोलंबो से कैंडी आ रहा था, उसका चार्ज था 80 रुपीज़। सुनने में तो ऐसा लगता है कि बड़ी मामूली सी बात है, बॉटल के रेट बता रहा है, लेकिन वाटर इज़ अ लाइफ लाइन। इस बारे में ज़रूर आपको पता होना चाहिए। What is the other name of tea plantation? Bugbro? Dampo. Dampro. ओके, यहाँ पे अभी भारी स्ट्राइक हो रही है ऑटो वालों की। इस वजह से हम जो टी प्लांटेशन देखने जा रहे थे उसका नाम था दम्प्रो, तो वहाँ पे पूरा रास्ता जाम कर दिया उन्होंने। तो इस वजह से हमने रिटर्न कर लिया और ये पेड्रो टी प्लांटेशन पे आ गए थे, जो कि मुझे लगता है कि हमने अच्छा किया कि हम इसमें आ गए। चार ब्रेड खा के चला था, सारा दम निकल गया यहीं पर ही। अभी एक गलत जगह चढ़ाई कर ली थी, फिर वापस नीचे आ रहे हैं और अब दोबारा ऊपर जा रहे हैं। तो ये था पेड्रो टी प्लांटेशन, और यहाँ पे टी फैक्ट्री भी है जहाँ पे इसकी ब्रांडिंग होती है और सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अब इसका सफ़र भी ख़त्म हुआ, अब बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर।